Hello everyone, my name is Chaitram Sinha and welcome to the video of English grammar. Today we will learn preposition. Preposition क्या होता है देखते हैं और इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आखिरी में आप लोग के लिए होमवर्क भी दिया गया है जिसे सॉल्व करके भेजना है। What is preposition? Preposition is a word that indicates the relationship between a noun and other words of a sentence. प्रिपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो एक संज्ञा और वाक्य के दूसरे शब्दों के बीच संबंध को बताता है। यहाँ मतलब एक प्रिपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो नाउन और वाक्य के दूसरे शब्दों के बीच संबंध को बताता है। इसकी एग्जांपल देखते हैं क्या क्या है। इन ऑन, इनटू, एट, बिटवीन, एमंग, above, below, behind, under, over, in front of, across, etc. ये सब क्या है प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल्स हैं। अब देखते हैं सबसे पहला प्रीपोजिशन कौन सा देखते हैं, इन। अब इन में देखते हैं इनका प्रयोग कब कब करते हैं। देशों, महासागरों तथा बड़े शहरों के नाम के पहले इनका प्रयोग किया जाता है। कहाँ कहाँ करते हैं इनका प्रयोग, देशों, महानगरों तथा बड़े शहरों के नाम के पहले इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे बड़े बड़े महानगर हैं, हमारे बड़े बड़े महानगर हैं जैसे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और बड़े बड़े शहर हैं, उनके पहले क्या का प्रयोग करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल्स में। अनिल लिव्स इन दिल्ली, अनिल दिल्ली में रहता है। तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, और जैसे कि अनिल लिव्स इन इंडिया, अनिल कहाँ रहता है, इंडिया में रहता है। इस प्रकार से हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब देखते हैं रूल नंबर 2। इनका प्रयोग वर्ष, महीने तथा समय की बेला बताने में होता है। इनका प्रयोग कहाँ होता है, वर्ष, महीने तथा समय की बेला बताने में होता है। समय की बेला का तात्पर्य है सुबह, शाम, दोपहर, मॉर्निंग, इवनिंग। ठीक है। अब देखते हैं एग्जाम्पल में, देखते हैं आई वॉज ताजमहल इन 2010, सॉरी एक मिनट, आई विजिटेड ताजमहल इन 2010, मैं ताजमहल को 2010 में देखा था। तो जब यहाँ पर किसी वर्ष हो या कोई महीने का नाम हो, उसके पहले हम क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। आई विजिटेड ताजमहल इन 2010। यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, 2010 क्या है, एक वर्ष है, तो उसके पहले हम लोग क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। ठीक है। अब देखिए आई सा हिम इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग क्या है, समय की बेला बता रहे हैं, मैंने उसे सुबह में देखा था। इसलिए हम क्या का प्रयोग करेंगे, इन का प्रयोग करेंगे। क्या का प्रयोग करेंगे, इनका प्रयोग करेंगे। ठीक है। अब रूल नंबर 3। जब कोई वस्तु अंदर में विश्राम स्थिति में हो तब इनका प्रयोग करते हैं। जब कोई वस्तु अंदर में विश्राम की स्थिति में हो तब इनका प्रयोग करते हैं। इनका अर्थ होता है में। इनका अर्थ क्या होता है, में। देखिए यहाँ पर एक बॉक्स है, यहाँ पर क्या है, एक बॉक्स है। बॉक्स के अंदर में क्या है, बॉल है, जो क्या है, एक एक विश्राम स्थिति में है। कौन सी स्थिति में है, विश्राम स्थिति में है, स्थिर स्थिति में है। तो जैसे कोई चीज़ एक अंदर में होता है, एक चार दीवारी या फिर एक अंदर में एक विश्राम की स्थिति में होता है, तब हम क्या का प्रयोग करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। देखिए जैसे कि द बॉल इज़ इन द बॉक्स, द बॉल इज़ इन द बॉक्स। बॉल कहाँ है, बॉक्स के अंदर में है। इसके जगह में एक और एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मैं क्लास रूम में हूँ, मैं कहाँ हूँ, क्लासरूम में हूँ, तब मैं क्या प्रयोग करूँगा, आई एम इन द क्लासरूम, आई एम इन द क्लासरूम। क्लास क्या है, एक बंद जगह है, और बंद जगह के अंदर में मैं क्या हूँ, स्थिर
बैठा हूँ, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, आई एम इन द क्लासरूम। जैसे अभी आप लोग कहाँ हो, एक बेडरूम में होंगे, तो आप लोग क्या बोल सकते हो, आई एम इन द बेडरूम। ठीक है, समझ में आया इनका प्रयोग। अब आगे देखते हैं ऑन। अब ऑन के प्रयोग में देखते हैं, ऑन का प्रयोग दिन तथा महीने की तिथि बताने के लिए किया जाता है। ऑन का प्रयोग कब करते हैं, जब किसी पर्टिकुलर दिन तथा महीनों की तिथि बताने के लिए हम ऑन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, गांधी जी वॉज बर्न ऑन 2 अक्टूबर। ठीक है, गांधी जी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर को हुआ था। तो पर्टिकुलर हम एक तिथि बता रहे हैं यहाँ पर, गांधी जी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर को हुआ था, इसलिए हम क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए, ही विल रीच हियर ऑन संडे। वह संडे को पहुँचेगा, वह यहाँ संडे को पहुँचेगा। तो पर्टिकुलर हम क्या बता रहे हैं, एक तिथि बता रहे हैं, उसकी आने की तिथि कब है, संडे को आएगा, तो इसलिए क्या लगाएंगे, ऑन, ऑन संडे। ठीक है, अब देखते हैं उसका दूसरा नियम। जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के ऊपर स्थिर स्थिति में रखा हो तब ऑन का प्रयोग करते हैं। जब कोई वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर अगर स्थिर अवस्था में हो तो हम क्या का प्रयोग करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर देखो डायग्राम में दिखाया गया है, एक बॉक्स है। अब बॉक्स के ऊपर बॉल को रखा हुआ है एक स्थिर अवस्था में। जैसे कोई भी वस्तु किसी दूसरे वस्तु के ऊपर स्थिर अवस्था में रखा होगा तब हम क्या का प्रयोग करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल में देख लीजिए, द बॉल इज़ ऑन द बॉक्स। इसके जगह में हम दूसरा चीज़ ले सकते हैं, जैसे कि मैं चौक को एक टेबल के ऊपर रखा हूँ। किसको, चौक को एक टेबल के ऊपर रखा हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा, द चौक इज़ ऑन द टेबल। द चौक इज़ ऑन द टेबल। समझ में आया, ठीक है। अब देखते हैं इनटू। इनटू का अर्थ होता है में। ठीक है, इनटू का प्रयोग गतिशील अवस्था बताने में होता है। गतिशील अवस्था मतलब जो गति करता है, ठीक है ना, आप लोग साइंस में पढ़े हो, जो हमेशा मूव होता है। देखिए एग्जाम्पल में देखिए, ही कम्स इनटू द ऑफिस। वह ऑफिस आता है, वह ऑफिस आता है, वह ऑफिस में आता है। तो जो भी क्या होता है इसमें देखिए, वह ऑफिस में आता है। ऑफिस में आता है मतलब वो क्या आ रहा है, चलते चलते आ रहा है। चलते चलते आ रहा है मतलब वो क्या कर रहा है, गति कर रहा है ना। तब हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, इनटू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और वैसे सेकंड में देखिए, द बॉय जम्प्ड इनटू द रिवर। तो जो लड़का है, द बॉय जम्प्ड इनटू द रिवर। बॉय कहाँ जंप किया, रिवर में जंप किया। देखो बॉय क्या हुआ, गतिशील अवस्था में किस में जंप किया, रिवर में जंप किया, नदी में कूदा, है ना। तो उसमें क्या हो, उसका एक गतिशील अवस्था हो रहा है, इसलिए हम लोग क्या क्या का प्रयोग करेंगे, इनका इनटू का प्रयोग करेंगे। अब देखिए एक डायग्राम है, एक डायग्राम में क्या दिख रहा है, बॉक्स। बॉक्स के अंदर क्या जा रहा है, एक बॉल जा रहा है। बॉल क्या हो जा रहा है, अंदर जा रहा है गतिशील की अवस्था में। जो देखो यहाँ पर चिन्ह बना है, ये क्या है, उसकी गति को दर्शा रहा है कि एक गतिशील अवस्था में बॉल कहाँ आ रहा है, अंदर आ रहा है। इसलिए द बॉल इज इनटू द बॉक्स, है ना। द बॉल इज इनटू द बॉक्स। बॉल कहाँ है, बॉक्स में है। जब कोई भी चीज़ गतिशील अवस्था में अंदर आएगा तब हम क्या का प्रयोग करेंगे, इनटू का प्रयोग करेंगे। अब आगे देखते हैं आउट ऑफ। ये जस्ट इनटू का अपोजिट है, ठीक है। आउट ऑफ का प्रयोग गतिशील अवस्था बताने में होता है। गतिशील अवस्था मतलब बाहर की ओर। जैसे अंदर की ओर आता है तब हम लोग क्या करते हैं, इनटू का प्रयोग करते हैं। वैसे ही जैसे बाहर की ओर जाता है तब हम किसका प्रयोग करते हैं, आउट ऑफ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल में, आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड। आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड, मैं बेड से कूदा, मैं बेड से कूदा। ठीक है, अब देखिए, मैं बेड से कूदा मतलब मैं बेड में हूँ, बेड से मैं कहाँ कूद रहा हूँ, बाहर, है ना। बेड से कूदा, तब किसका प्रयोग करेंगे, आउट ऑफ का। आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड। अब देखिए
उसके बाद राम इज़ आउट ऑफ द क्लास। राम इज़ आउट ऑफ द क्लास। राम क्लास से बाहर जाता है। राम इज़ आउट ऑफ द क्लास। क्लास से बाहर जा रहा है ना, तो बाहर जाएगा, गतिशील अवस्था में ही जाएगा ना, चलते चलते जा रहा है बाहर, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? आउट ऑफ का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अब देखिए और एग्जाम्पल चित्र के माध्यम से भी समझेंगे। देखो यहाँ पर एक बॉक्स है, बॉक्स से बॉल कहाँ जा रहा है? देखो ऊपर की ओर जा रहा है। ऊपर की ओर जा रहा है मतलब बाहर जा रहा है। तब हम क्या लिखेंगे? द बॉल इज़ आउट ऑफ द बॉक्स। बॉल कहाँ? द बॉल इज़ आउट ऑफ द बॉक्स। बॉल बॉक्स से बाहर जाता है। बॉल बॉक्स से बाहर जाता है। ठीक है। बॉल इज़ आउट ऑफ द बॉक्स। ठीक है। जैसे बाहर जाने वाली जो गतिशील अवस्था में बाहर जाता है, उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? आउट ऑफ का प्रयोग करेंगे। ठीक है। आगे देखते हैं बिटवीन। बिटवीन का अर्थ होता है बीच में। ठीक है। बिटवीन का प्रयोग दो व्यक्ति तथा बिटवीन का प्रयोग दो व्यक्तियों तथा दो वस्तुओं के बीच की स्थिति बताने में होता है। बिटवीन का प्रयोग कब करते हैं? जब दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के बीच की स्थिति को बताने में हम किसका प्रयोग करते हैं? बिटवीन का प्रयोग करते हैं। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। रवि इज स्टैंडिंग बिटवीन मोहन एंड सोहन। रवि मोहन और सोहन के बीच में खड़ा है। रवि मोहन और सोहन के बीच में खड़ा है। तब हम किसका प्रयोग करेंगे? बिटवीन का प्रयोग करेंगे। रवि इज स्टैंडिंग बिटवीन मोहन एंड सोहन। ठीक है। अब दूसरा देखिए, चित्र के माध्यम से हम लोग यहाँ पर समझाया गया है। दो बॉक्स हैं, मैंने यहाँ पर लिखा है दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के बीच की स्थिति। दो दो बॉक्स है और दो बॉक्स के बीच में क्या है? बॉल है ना। तो अब इस स्थिति में दो चीज़ों के बीच की स्थिति बताने के लिए क्या का प्रयोग करते हैं? बिटवीन। दो बॉक्स है, दो बॉक्स के बीच में क्या है? बॉल। तो क्या लिखेंगे? द बॉल इज़ बिटवीन द बॉक्सेस। द बॉल इज़ बिटवीन द बॉक्सेस। बॉल कहाँ है? बॉक्सेस के बीच में है। ठीक है। वैसे यहाँ ऊपर में देखे थे रवि इज स्टैंडिंग बिटवीन मोहन एंड सोहन, मतलब मोहन और सोहन के बीच में कौन खड़ा है? रवि खड़ा है। ठीक है, समझ में आया? अब आगे देखते हैं एमंग। एमंग का प्रयोग अनेक व्यक्ति तथा अनेक वस्तु के मध्य की स्थिति बताने में होता है। अनेक व्यक्ति मतलब बहुत सारे व्यक्ति या बहुत सारे वस्तु के बीच की स्थिति बताने में होता है। जैसे एग्जांपल में देखिए, मोहन इज सिटिंग एमंग हिज फ्रेंड्स, है ना। मोहन अपने दोस्तों के बीच में बैठा है। मोहन अपने दोस्तों के बीच में बैठा है। ठीक है। उनके दोस्त क्या है? बहुत सारे हैं, तो उसके बीच में बैठा है। तब किसका प्रयोग करेंगे? एमंग का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अगर सिर्फ दो रहते हैं तो बिटवीन का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ क्योंकि यहाँ पर देखिए एमंग और बिटवीन का सेम अर्थ होता है, बीच में। लेकिन जब दो वस्तुओं के बीच में रहेगा तो बिटवीन लगाएंगे, और दो से ज़्यादा रहेगा तो क्या लगाएंगे? एमंग लगाएंगे। जैसे चित्र में यहाँ पर दिखाया गया है, बहुत सारे बॉक्स हैं, बहुत सारे क्या है? बॉक्स है, उसके बीच में क्या है? एक बॉल है। तब हम किसका प्रयोग करेंगे? एमंग। द बॉल इज़ एमंग द बॉक्सेस। द बॉल इज़ एमंग द बॉक्सेस। ठीक है। बॉल बॉक्सेस के बीच में है। समझ में आया? अब आगे बिहाइंड। बिहाइंड का अर्थ होता है पीछे। जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी के पीछे स्थित हो, जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी के पीछे स्थित हो तब बिहाइंड का प्रयोग करते हैं। ठीक है। जब कोई किसी के पीछे छुपा हो या किसी के पीछे खड़ा हो तब हम क्या का प्रयोग करेंगे? बिहाइंड का प्रयोग करेंगे। देखिए, द बॉय इज़ बिहाइंड द ट्री। लड़का पेड़ के पीछे है। लड़का पेड़ के पीछे है। द बॉय इज़ बिहाइंड द ट्री। लड़का किसके पीछे है? पेड़ के पीछे। तो किसके पीछे? पेड़ के पीछे में स्थित है, इसलिए हम किसका प्रयोग करेंगे? बिहाइंड का प्रयोग करेंगे। ठीक है। वैसे यहाँ पर देखिए चित्र में एक बॉक्स है, बॉक्स के पीछे क्या है? बॉल है ना।
बॉल कहाँ है? बॉक्स के पीछे में है। तो पीछे में है तो क्या क्या यूज़ करेंगे, कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे? बिहाइंड। द बॉल इज़ बिहाइंड द बॉक्स। बॉल बॉक्स के पीछे में है। ठीक है। अब देखते हैं इन फ्रंट ऑफ। ठीक है। इन फ्रंट ऑफ जस्ट अपोजिट है बिहाइंड के। ठीक है। जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी के सामने स्थित हो तब इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग करते हैं। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है सामने। ठीक है। जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी के सामने स्थित हो तब हम इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग करते हैं। देखिए एग्जाम्पल में, द गर्ल इज इन फ्रंट ऑफ द हाउस। लड़की घर के सामने में है। लड़की घर के सामने में है। किसके सामने में है? घर के सामने में लड़की है ना। तब हम जब भी सामने वाला आएगा तब हम क्या का यूज़ करेंगे? इन फ्रंट ऑफ। ठीक है। इन फ्रंट ऑफ। ठीक है। उसके बाद देखो एग्जांपल में और है, जैसे एक बॉक्स है। बॉक्स के सामने में क्या है? फुटबॉल। अगर फुटबॉल अगर सामने में है तो इन फ्रंट ऑफ लगाएंगे। अगर बॉल वैसे पीछे में रहता तो क्या लगाते हैं हम लोग? बिहाइंड। लेकिन यहाँ पर देखिए किस में है? सामने में है। तो क्या लिखेंगे? द बॉल इज़ इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स। बॉल बॉक्स के सामने में है। ठीक है। आज के लिए इतना ही। आगे और है प्रीपोजिशन जिसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है। और आप लोग के लिए होमवर्क दिया गया है, 5 होमवर्क दिया गया है जिसको आप लोग को सॉल्व करना है। ठीक है। सॉल्व करके आपको भेजना है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।